12 वृद्धि, उपदंश, श्लीपद, इनके हम लोग Q&A करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग 263 क्वेश्चन नंबर से। सुश्रुत अनुसार वृद्धि के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं अभी पढ़ा? वृद्धि 7 प्रकार, उपदंश 5 और श्लीपद 3, वृद्धि 7। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार वृद्धि के भेद नहीं है। मेदज, आंत्रज, रक्तज, सन्निपातज, क्या नहीं है? सन्निपातज। हाँ, गुड। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज। रक्तज और मेदज ये पढ़े हैं। ठीक है, मांसज नहीं होता। और एक और पढ़ा था हमने, याद है क्या किसी को? कल ही पढ़ा था शायद, ग्रंथि पढ़ा था। ग्रंथि में है क्या मांसज? ग्रंथि में है क्या मांसज? जल्दी बताएं, कल ही पढ़ा है। नहीं है, उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रक्तज की जगह सिरज बता दिया है, बाकी वो भी 5 है। ठीक है, याद रखना है। इसमें तो खैर मुख्य तौर से हम ऐसे 5 पढ़ते हैं, मूत्र और आंत्र हटा के। मूत्र आंत्र तो हम वैसे भी मतलब गलती से तुक्के से भी हम ग्रंथि में टिक नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं 5 बता रही हूँ। तो वो 2 तो अलग हमें याद रहते ही हैं, तो ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, कैसे हमने दूसरे याद किए थे? MR की मेद ग्रंथि थी ग्रंथि में, है ना? क्वेश्चन करेंगे उसके भी। तो यहाँ क्या आंसर है? सन्निपातज नहीं है। नेक्स्ट है, मूत्र वृद्धि व आंत्र वृद्धि में कारणभूत प्रधान दोष है। अभी बताया था मैंने, कौन सा दोष आता है? बोला था ना, वात होता है मूत्र और आंत्र में। अलग से लिखवाया था, उसे बड़ा कर लेना। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अब यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कर पाएंगे? बताओ, ताल फल किसका हुआ? मेदोज का। शाबाश। फिर अम्बुपूर्ण, मूत्रज। ठीक है। पक्वदुम्बर और अनिलपूर्ण, वात का। गुड, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कंडुमति व अल्प वेदना वाली वृद्धि कौन सी होती है? 2, कफ और मेद। कफ और मेद, ये दोनों। ठीक है, सिर्फ कफ नहीं करेंगे। ठीक है, मेद भी है। मूत्र वृद्धि का लक्षण है वृषण वेदना, मूत्रकृश, वृषण श्वेथु, सभी है क्या? वेदना भी होगी, स्वेलिंग भी होगी और कृच्छता भी आएगी। ठीक है, आधमातो बस्तिरिव वातद सशब्दम अवपीड़ो, ये ध्यान रखो, सशब्दम अवपीड़ पीड़ितश्च ऊर्ध्व उपैति, पीड़ित करने पर ऊपर चले जाता है। क्या ऊपर जा रहा है? आंत्र वृद्धि। आंत्र वृद्धि, आंत्र नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, इससे याद रखना है हमेशा, ये तो आएगा ही। इन सब चीज़ों से कंफ्यूज हो जाओगे, ये पढ़ना ही नहीं। ठीक है, सुश्रुत अनुसार कोश प्राप्त आंत्र वृद्धि या पूर्ण आंत्र वृद्धि की साध्यता है? असाध्य है ना? कौन कौन से असाध्य पढ़े हमने? मूत्र और आंत्र दोनों ही असाध्य होते हैं, ऊपर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार उपदंश कितने प्रकार का होता है? 5। उपदंश के संदर्भ में असत्य है। अति मैथुन उपदंश का कारण है। अति ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को उपदंश नहीं होता, अभी मैंने बताया था, अति ब्रह्मचर्य से भी होता है। रजस्वला स्त्री से मैथुन करने पर उपदंश होता है, ये भी ठीक है। महायोनि द्वार वाली स्त्री से मैथुन करने पर होता है।
ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य वाला ये असत्य है। ठीक है, जो अति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उससे हो जाता है, नहीं आएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इसमें अब हमें सत्य बताना है। लिंग पर शत के कारण उपदंश की उत्पत्ति होती है। क्षत होता है, शत हो या अशत हो, लिंग पर बिना शत के भी उपदंश की उत्पत्ति होती है। शत या फिर अशत दोनों ही कंडीशन में ये होता है, दोनों ठीक है। शुक्र व मूत्र का वेग रोकने से उपदंश होता है और सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं। ठीक है, आप लोग निदान पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, पक्व उदुम्बर संकाशम किस उपदंश का लक्षण है? 35 का है। उदुम्बर देख के ही आंख बंद करके पित्त स्टिक करना है हमेशा। रक्तज उपदंश का साध्यता क्या है? याप्य होता है यह रक्तज। ठीक है, लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे बुक में। कृष्ण स्फोटक है, याप्य होगा। ठीक है, किस उपदंश में कृमि पाए जाते हैं? गुड। सुश्रुत अनुसार श्लीपत कितने प्रकार का होता है? 3। ठीक है, श्लीपत के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। श्लीपत में शोफ की उत्पत्ति धीरे धीरे होती है। शोफ की उत्पत्ति अति तीव्र वेग से होती है। श्लीपत प्रायः ठंडे प्रदेशों में अधिक होता है। हाथ, नाक, कर्ण, नेत्र, ओष्ठ में भी श्लीपत हो सकता है। असत्य क्या है? धीरे धीरे होता है या फिर अति तीव्र होता है? इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। ये अति तीव्र गति से होता है, ये नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट, प्रायः कितना पुराना श्लीपत असाध्य होता है? संवत्सर मतलब 1 साल। ठीक है, पुराणोदकम भूष्ठ सर्व ऋतु च शीतला किसका है? ठीक है, ये पुराणोदकम ऐसे हम सोच सकते हैं कि जितना पुराना होगा उतना कृत्य साध्य होगा। कई बार ऐसे भी समझ आता है, पर पुराना उदक, पानी उदक मतलब पानी, पुराना मतलब पानी। भूयिष्ठा मतलब एक ही जगह पर स्थिर है, तालाब आदि का जो पानी होता है, या बारिश में जो इकट्ठा हो जाता है किसी गड्ढे में। ठीक है, और ऋतु सर्व ऋतु च शीतला, सभी ऋतुओं में शीतल जो प्रदेश हैं शीतल ऋतु में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया सुश्रुत अनुसार। अब शुद्र रोग हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, शुद्र रोग अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो समय भी हो गया है,